ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मी अनुप्रिया या जदयूतर्फे आपल्या चर्चेत सहभागी होत आहेत। त्याचप्रमाणे अभिजित माझा सहकारी तिकडे बिहारला आहे आणि इथे जयंत माइंडकर सुद्धा आहेत। मी जातोय अनुप्रिया यांच्याकडे। अनुप्रिया जी, शायद आप मराठी नहीं समझी होगी, लेकिन हमारे साथ थे संजय राउत। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। संजय राउत यहाँ के बड़े नेता है शिवसेना के, आप भी जानती होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश और बीजेपी को जिस तरीके की प्रोग्रेस शुरू है उसके लिए बधाई, लेकिन नीतीश कुमार जी को आत्मचिंतन करना होगा। इस टिप्पणी को आप कैसे लेती हो? प्रसन्ना जी, पहले मेरी बातचीत आपसे कुछ अधूरी रह गई थी। मैं आपको बिहार में आमंत्रित करती हूँ कि आप बिहार जरूर आए। और आपके सवाल तीखे नहीं है, बट ऐसे लग रहे थे साबित कि आप हमसे बार बार पूछना चाह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र, मैं बता दूं कि महाराष्ट्र का ये इलेक्शन नहीं है, ये बिहार का इलेक्शन है। और शायद अभी संजय रावत जी कह रहे थे कि वो जदयू, मतलब कि जदयू को बोल रहे थे कि भाई कि बीजेपी जो महाराष्ट्र में हुआ, इस कारण बीजेपी शायद यहाँ पे उस प्रखर रूप से नहीं है कि हमारी सीटें ज्यादा हैं और हम ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये तोड़ जोड़ की राजनीति में नहीं आएंगे। इसलिए वो अपने आप का श्रेय ले रहे थे कि हमारा श्रेय जाता है और जदयू को बधाई। और रहा कि आप सीटें जो हमारी कम आई है, आकलन करने की बात, निश्चित ही आकलन करने की जरूरत है हमें कि हम पिछले इलेक्शन में 71 सीट पे थे। अभी हमें जो आंकड़ा दिख रहा है हम 50 पे हैं। और जो अभी बहुत कुछ अभी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। शाम होते होते हम जरूर, मैं कह रही हूँ कि 5 या 10 सीट से हम लोग पीछे होंगे। जो पिछला हमारा था 71 60 क्रॉस हम लोग होंगे। लेकिन ये जो चिंता की विषय अगर हमारे लिए तब होती कि जब हम बहुत कम होते, लेकिन हमारी लड़ाई अगर सीधे सीधे अगर हो गई तो वो लोजपा नहीं, आप जहां भी अगर आप आंकड़ा देख पा रहे होंगे, जहां भी हम अगर थोड़े पीछे हैं तो वहां लोजपा जो हमारे साथ में जो होती, अगर तो हमारा वोट बैंक वही होता। तो हमारे पास हमने जो काम किया, अगर आप भाजपा की बात करते हैं, भाजपा हमारा घटक जाता है, तो जब भाजपा की सीट बढ़ रही है वहां पर क्या कारण है, हमारे घर ये क्या कारण है? बस एक कारण है कि लोजपा की जो दोहरी राजनीति नजर आई है, इसका खामियाजा मुझे लगता है कि जदयू को भुगतना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, वो एक वोट कटवा पार्टी के रूप में ही सामने आई। वो अपनी स्थिति को भी देख ले लोजपा। तो बहुत ज्यादा हमें और भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम पे बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। बट हमारा रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारा आगे आने वाला समय में जो कार्यकाल होगा वह जरूर रोजगार की ओर होगा। और बिहार में न्याय के साथ जो विकास की हमारी जो कार्यशैली रही है, या चौमुखी विकास की बात हुई, उसी काम को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा बस एक नुकसान अगर मैं कहूँ तो थोड़ा मोड़ा ये लोजपा का है, और लोजपा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो अपने बिहार की राजनीति में वो अपने आप को कहाँ देखती है। अगर वो भाजपा के साथ में केंद्र में रहना चाहती है तो रेडियो के साथ में वो अपने संबंध मधुर करने होंगे। मुझे जो लगता है कि अब जो इनका रुख रहा, रवैया रहा, यह संभव नहीं है और इन्हें अब नई जगह की तलाश करनी चाहिए। अभी अनुप्रिया जी, अगर जिस तरीके का अभी के रुझान दिख रहे हैं, लोजपा सिर्फ एक जगह पे लीड ले रही है, वो देखते हुए कम से कम अभी वो बीजेपी के साथ जाए ना जाए, वो जदयू के साथ आए ना आए, उससे आप दोनों पार्टियों को, बीजेपी या जदयू को, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। जी नहीं, हम देखिए, अगर हम लोग देखें कि 123 का जो आंकड़ा है वो हम लोग खुद ही जो एनडीए है वो खुद ही क्रॉस कर रहा है। इनकी जरूरत होगी भी नहीं। बट मैंने कहा कि लोजपा का अब अपना पर्सनल स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि उनके पास में अब उनके पिताजी भी नहीं है, क्योंकि उनका एक कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। उनकी सूझबूझ दूसरी, उनका कुछ अलग था। बट चिराग पासवान जी जो एक हट लेकर के सामने आए और अपने आप को, मेरा मानना है कि इनका सही कंपटीशन अगर था तो वो आरजेडी के साथ में था। पर उनके पास में इतना बड़ा मास नहीं था कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में अकेले वो लड़ पाए। क्योंकि आप अगर उनको अकेले लड़ना होता तो वो कई सीटों पर, पूरे सीटों पर चुनाव लड़ते। वो आधी सीटें से चुनाव लड़े और उसमें भी नाकामयाब रहे। असली लड़ाई उनकी थी जो परिवारवाद की राजनीतिक आरजेडी और लोजपा करती है। और एक जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार में एक आरजेडी का चेहरा के रूप में नजर आए, एक युवा नेता के रूप में नजर आए, शायद लोजपा के जो चिराग पासवान जी हैं उनको लग रहा था कि वो उसी रूप में नजर आएंगे। पर उनकी जो उनकी राजनीति थी ये गिरती हुई नजर आ रही है। और वो अभी यहाँ पे किसी भी तरह से जनता उनको पसंद नहीं कर रहा है। और उनकी जो मेन था कि वो दोहरी चाल चरित्र कर रहे थे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम भाजपा के साथ में केंद्र में हैं, हम भाजपा हमें पसंद है, हमें जेडीयू पसंद नहीं है,
क्या इनको पसंद नहीं आ रहा था? क्या हमने सुशासन का काम किया वो उनको पसंद नहीं आया था? क्या हमने महिला सशक्तिकरण का काम किया वो पसंद नहीं आया था? तो ये हमसे चाहते क्या थे कि हम परिवारवाद की राजनीति करें? हमारे यहाँ कभी भी किसी भी पारिवारिक जो राजनेता है उनको लेके हम आगे नहीं बढ़ते। हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता मैदान में होते हैं। लोजपा की रणनीति पे हम नहीं चल सकते थे, इसलिए हम उनसे अलग है। चलो, कम से कम आपके कहने से, आपके अनुप्रिया जी, आपके बातों से कम ये संकेत मिल रहा है कि अगर शक्यताएं हो तो आप जदयू लोजपा के साथ, उनको साथ लेने में भी आपको कोई अभी अचरज नहीं है। अगर लोजपा आती है, अपनी भूमिका बदलती है जदयू के प्रति, तो उनको साथ लेने में आपको अभी कोई आपको शायद आक्षेप नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे अभी प्रतीत हो रहा है आपकी बातों से। मी पुन्हा एकदा स्टुडिओमध्ये येतो, माझ्यासोबत इकडे जयंत माइंडकर आहेत। माइंडकरजी, आपला विषय चालू होता मुख्यमंत्री पदाचा। हे खरं आहे की सध्या तरी जनता जदयू असेल किंवा भाजप असेल ते नितीश कुमारांच्या नावावरती ठाम आहेत, पण प्रश्न असा आहे की ही स्थिती कायम राहील का? आपण पुन्हा पुन्हा म्हणतोय की शेवटी भारताच्या इतिहासात अशा घटना घडलेल्या आहेत। मी थोडंसं हिंदीत बोलू का अनुप्रिया समझे? जरूर सांगा त्यांना। अनुप्रिया जी, मैं आपसे ये सवाल बार बार पूछना चाहता हूं। प्रसन्न ने भी आपको कई बार पूछा और मैं आपको बोलता हूं ये आपको हर जगह सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो एक प्रकार का पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स होता है। और पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स हमने महाराष्ट्र में बदलते हुए देखा है, यूपी में कई बार बदला है। हम बार बार वही सवाल आपको पूछ रहे हैं। क्या आप ये बता सकती हैं कि जिस पार्टी को तीसरे नंबर का स्थान है एमएलएस की लिस्ट में, ऐसी जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री अगले 5 साल तक पक्का बना रहेगा? ठीक है, मैं सवाल लेके आऊंगा अनुप्रिया जी। मुझे यहां पे सिर्फ एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद मैं इस सवाल के लिए आपके पास जवाब देने के लिए आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, पात्र है एबीपी माझा।